हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो इस नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इस सीरीज में अभी तक आप लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से हम लोग नरेशन का यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके बेसिक फंडे हैं, और साथ साथ में आपने कुछ एडवांस रूल भी सीखे, और साथ साथ आपने क्या सीखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे बनाते हैं, और ये ना केवल सिर्फ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके राइटिंग स्किल में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। Students, first of all you have to know what an imperative sentence is. Okay? So imperative sentence ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं जिसमें हमको चाहे तो ऑर्डर या कमांड शो हो, या फिर उस सेंटेंस में कोई एडवाइस या सजेशन शो होता है, या फिर कोई रिक्वेस्ट या कोई अर्ज शो होता है। डेफिनेटली कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, या उसको हम कोई एडवाइस देते हैं, ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंसेस में है क्या, जरा हम लोग देख लेते हैं। जो ऑर्डर एंड कमांड होता है ना, उसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर V1 प्लस अदर वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा गो देयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, कम हेयर टुमारो, ऐसे करके। और अगर नेगेटिव की बात करता हूँ तो डोंट लगाकर V1, जैसे कि गो देयर, डोंट गो देयर, कम हेयर, डोंट कम हेयर, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड, एडवाइस हो या सजेशन हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम स्ट्रक्चर दोनों का फॉलो होता है। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि हेल्प द पुअर, ठीक है, दूसरा बोलेंगे डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। तो इसमें हम क्या करें, सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं भाई कि मैं आपसे फोर्स करके बोल रहा हूँ, नहीं तुमको गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना। मैंने जस्ट क्या किया, आपसे जस्ट एक सजेशन दिया, आपको एडवाइस दिया, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में जैसे कि हो जाएगा डोंट इंसल्ट द पुअर, तो मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रहा हूं कि गरीबों की निंदा मत करो, ठीक है ना। एंड लास्ट आता है कि रिक्वेस्ट। हमें पता है जब भी हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे चाहे तो हम प्लीज़ लगाते हैं, या वहां पे हम काइंडली लगाते हैं, जैसे कि प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ डोंट बीट माई ब्रदर, प्लीज़ पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। लेकिन जब हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं तो प्लीज़ के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसे कि प्लीज़ डोंट कम हेयर, प्लीज़ डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट टच माई मोबाइल फ़ोन, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आओ जरा हम लोग देख लेते हैं कि जब हम इसको इंपरेटिव सेंटेंसेस का नरेशन बनाते हैं तो हमें क्या क्या और किसमें चेंज करना पड़ता है। तो अगर आपका वहाँ पे सेड लिखा रहा या सेड टू लिखा रहा, डेफिनेटली सेड लिखा रहेगा तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन अगर सेड टू लिखा रहा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, आपको ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वही लिखोगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे मी लगा दोगे, समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पे अगर सेड रहा या सेड टू रहा तो इसको बदलेंगे हम ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, टोल्ड, आस्क्ड या वार्न्ड। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडवाइस में सी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एडवाइस में एसी। क्या आपको पता है इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो जब सीई होता है ना तो वो नाउन होता है, और एसी होता है तो वो वर्ब बन जाता है। तो जब आपको वर्ब में एडवाइस यूज़ करना हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एसई लिखोगे। आगे चलते हैं। अर्ज का मतलब क्या होता है भाई? अर्ज का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट फोर्सफुली, यानी हम जोरदार तरीके से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन जोरदार तरीके से। एंड यहाँ पे बच्चों आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये आस्क का मतलब यहाँ पे होगा मांगना, ठीक है, या फिर हम इसको कहना भी बोल सकते हैं। जहाँ पे जो सूट करेगा आप लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ में ना आए कि वहाँ पे हो क्या रहा है तो वहाँ पे आप टोल्ड लगा सकते हो, आस्क लगा सकते हो, पर सोच समझ कर लगाना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर नॉर्मली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमने अभी तक देखा था शुरू में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होता है, डैट में। फिर हमने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होता है, इफ में, जब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इन द सिमिलर वे जब इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा टू या नॉट टू में चेंज होगा। तो भाई टू एंड नॉट टू कब लगाएंगे? जब V1 दिखे आपको तो टू प्लस V1 लगाओगे। जब डोंट कहीं पे दिख जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो वहाँ पे आप नॉट टू प्लस V1 लगाओगे। प्लीज़ वगैरह दिख जाए, प्लीज़ या काइंडली, तो प्लीज़ एंड काइंडली दोनों को हटा देना और 2 + V1 कर देना।
तो आओ हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और बनाते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हम लोग नरेशन कैसे बनाएंगे। ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। अब जरा इस सेंटेंस को देखो और समझो किसमें कहा क्या है। लग रहा है ना कि इसने ऑर्डर दिया कि भाई एक गिलास पानी लेकर आओ, तो लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी टू। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमको किस में बदलना है, टू। क्यों बदलना है भाई, क्योंकि देखो ये V1 से स्टार्ट हो रहा है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ था बच्चों, कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल। चलो आगे चलते। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू एज आई से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। अब देखो मैंने क्या बोला था कि भले सेड के बाद कुछ हो या ना हो, हमको इसको चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया भाई, किसको ऑर्डर किया पता नहीं, तो मी लगा दो। ही ऑर्डर्ड मी टू डू एज। अब देखो यहाँ पे पर्सन आ गया है प्लस V1 भी आ रहा है, यानी यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर दो। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, और से है तो से का V2 क्या हो जाएगा सेड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो। तो ये मुझे एडवाइस कर रहा है डॉक्टर, तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। क्या एडवाइस किया भाई उन्होंने, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो कुछ दिक्कत था बच्चों, नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। ही सेड रतन डोंट कम हियर अगेन, उसने कहा कि रतन यहाँ दोबारा मत आना। तो क्या बोलेंगे, सॉरी उसने नहीं मैंने कहा, तो आई वार्नड। तो मान लो मैंने यहाँ पे उस तरीके से बोला कि रतन यहाँ दोबारा मत आना, तो मैंने वार्निंग दिया हो तो मैं बोलूँगा आई वार्नड रतन। क्यों लिखा है यहाँ पे रतन, क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जब यहाँ पे नेम होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डोंट लगा हुआ है, तो जब डोंट लगा रहता है तो टू प्लस नॉट नहीं होता, नॉट टू प्लस V1 होता है। तो आई वांट रतन नॉट टू कम। अब यहाँ पे इस हेयर को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो मैं वहीं पे खड़े होकर बोल रहा हूँ कि यहाँ मैंने आने के लिए उसको मना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर का हेयर ही रह जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जब भी आप ना करते हो कोई चीज़ में डोंट लगाते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप दो लगा सकते हो। आप यहाँ पे फॉरबिड भी लगा सकते हो, FORBAD। फॉरबिड का मतलब भी होता है मना करना, प्रोहिबिटेड का मतलब भी होता है मना करना। तो आई फॉरबिड रतन। अब बच्चों जब फॉरबिड वर्ड यूज़ कर दोगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव जा चुका है, तो आप वापस से यहाँ पे नॉट नहीं लगाओगे, आप सिर्फ 2 + V1 लगाओगे, टू कम हेयर अगेन। सो इन द सिमिलर वे नीचे वाला बनाते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट इन द क्लास। तो क्या हो जाएगा, द टीचर क्या किया भाई उन्होंने, बच्चों को वार्न किया होगा या उन लोगों को बोला। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या कहा भाई, डोंट शाउट, तो हो जाएगा नॉट टू शाउट, नॉट टू शाउट इन द क्लास। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया ना। जैसे कि आपको कहना है कि गो देयर, तो हो जाएगा टू गो देयर। ठीक है, उसी प्रकार से बोला है रीड दिस बुक, तो टू रीड दिस बुक। लेकिन अगर कह दिया कि डोंट गो देयर, तो हो जाएगा नॉट टू गो देयर। डोंट रीड दिस बुक, नॉट टू रीड दिस बुक। डोंट कम हेयर, नॉट टू कम हेयर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव का रूल बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ रूल्स और आ जाएंगे, थोड़े से देख लो। जैसे कि चेतन सेड टू एवरीवन प्लीज़ कीप क्वाइट। तो याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया था कि जहाँ भी आपको प्लीज़ दिख जाए वहाँ पे प्लीज़ एंड काइंडली आपको हटा देना है और वहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज़ करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, चेतन रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड एवरीवन। क्या रिक्वेस्ट किया भाई, प्लीज़ हटा दो, सिर्फ लगा दो टू कीप क्वाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द पुअर मैन सेड टू हिम प्लीज डोंट बीट माई सन। तो देखो यहाँ पे प्लीज भी लगा है, डोंट भी लगा है। दैट मीन्स जहाँ पे डोंट दिख जाए उसको नॉट टू में बदल देना, प्लीज को हटा देना। तो क्या हो जाएगा, द पुअर मैन रिक्वेस्टेड, द पुअर मैन रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू बीट। अब देखो यहाँ पे माई सन है, तो माई का मतलब किसका भाई, उस पुअर मैन का।
तो यहाँ पे हो जाएगा हीज सन। कई बार मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि यहाँ पे वो रिक्वेस्टेड भी यूज़ कर देते हैं और यहाँ पे प्लीज़ भी लगा देते हैं। तो जी नहीं, अगर आपने रिक्वेस्टेड वर्ड यूज़ कर ही दिया है तो प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी प्लीज़ तो लगता भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एम्फैटिक इम्परेटिव, यानी जोरदार तरीके से, जैसे कि आप मान लो कि इस वीडियो को देख रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक ज़रूर करें, ठीक है, लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को जरूर देखें, तो मस्ट वॉच बोलते हैं ना, तो वहां पे हम डू वॉच बोलेंगे। कल जरूर आना, डू कम टुमारो, ठीक है, डू गो देयर, वहां जरूर जाना, इस बुक को जरूर पढ़ना, डू रीड दिस बुक। तो जब भी आपको जरूर वर्ड का यूज करना होता है तो आप शुरू में डू लगाकर बात करते हो। तो अगर इस तरीके का आपको दिख गया ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डू वगैरह को हटा दोगे और यहाँ पे आप रिक्वेस्टेड या आस्क्ड का यूज कर सकते हो। ही आस्क्ड या रिक्वेस्टेड to watch that video, this का that, ठीक है। नेक्स्ट, आई आस्क्ड या रिक्वेस्टेड हर टू हैव पेशेंस, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ पे टोल्ड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आपको जैसा सेंस बनता हो आप उस सेंस के हिसाब से वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपका यहाँ पे एक मैंने नोट दिया है कि अगर शुरू में सिर्फ आपको डू दिख जाए और आप इस तरीके का यूज़ कर दो, ऐसा भी नहीं है। डू के बाद अगर डायरेक्ट V1 आता है, देखो डू के बाद अगर डायरेक्ट V1 आता है तभी वो एम्फैटिक इम्परेटिव होता है। अगर डू के बाद V1 ना आकर कोई दूसरा कुछ वर्ड आ गया तो समझ जाना वो आपका एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कि देखो, ही सेड टू मी डू दिस एट वंस, तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी टू डू डैट एट वंस। तो इन केस आपका यहाँ पे दिस का डैट तो चेंज होगा और डू का जो डू है वो आपका चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो एक दो सेंटेंसेस हम लोग थोड़े से हिंदी में देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। जैसे कि उसने मुझे वहाँ जाने को मना किया, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, ही एडवाइज्ड मी। मना किया ना, तो किस चीज़ के मना किया, नॉट टू गो देयर, ठीक है। मैंने उसे कल यहाँ आने को कहा, मैंने उसे कल यहाँ आने को कहा, मैंने उसे कल यहाँ आने को कहा था, लगा देता हूँ। चलो, मैंने उसे कल यहाँ आने को कहा था, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम टू कम हेयर द नेक्स्ट डे, ठीक है बच्चों। आई होप कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना। उसने मुझे फ़ोटो खींचने से मना किया, ठीक है, उसने मुझे फ़ोटो खींचने से मना, किस तरह का सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर वे लोगों ने हम लोगों को वहाँ खेलने से मना किया, हमें खेलने नहीं खेलने को कहा, नहीं जाने को कहा, नहीं सोने को कहा। तो नॉर्मली जितने भी आपके 10th लेवल या 9th लेवल के आपके आने वाले हैं वो सारे मैंने कवर करवा दिए हैं। इससे भी अगर एडवांस लेवल का आपको कोई भी वीडियो चाहिए नरेशन का, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, नीचे कमेंट करना। कुछ स्पेशल वाली टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं मस्ट का यूज़ कर रहा हूँ तो मस्ट का पास्ट क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नरेशन में मस्ट यूज़ हो रहा है तो क्या उसका भी कोई पास्ट होता है, क्या उसको भी इनडायरेक्ट इस वीडियो में चेंज करते हैं क्या? तो जी हाँ, चेंज करते हैं, पर इस वीडियो में मैं उसको कवर नहीं करूँगा, वो इंपॉर्टेंट वाला है। एक और भी टॉपिक आपका बच रहा है लेट वाला, वो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा। आपके जितने भी चाहिए होते हैं मैं सारा आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके मुझे बताना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट करना है, नहीं आ रही है तो वेरी गुड, आप कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। नरेशन हमारा यहीं पे फिनिश होता है, पर ये लास्ट वीडियो नहीं है, ठीक है ना, और भी आएंगी लेकिन तुरंत अब नहीं आएंगी। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने कवर कर दी है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिया है, बना कर रखना, आने वाले समय में हो सके तो मैं लाइव आऊँ, ठीक है, और आकर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपने प्यार जो है वो मुझ पर बरसाते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब किए रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप learning and keep watching
बी स्मार्टी।